मानवता की रक्षा के लिए गुरु तेग बहादुर ने दिया सर्वोच्च बलिदान, अरुण नहवार। भारत विकास परिषद और श्री गुरु तेग सिंह सभा की संयुक्त तत्वाधान में गुरु तेग बहादुर बलिदान दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया। होटल जयदीप में आयोजित कार्यक्रम का शुभारंभ परिषद के अध्यक्ष अरविंद श्रीवास्तव द्वारा अतिथियों के स्वागत के साथ हुआ। इस अवसर पर गुरु तेग बहादुर के जीवन पर आधारित परीक्षा भी आयोजित की, जिसमें जनपद के विभिन्न विद्यालयों के विद्यार्थियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। 2 आयु वर्गों में आयोजित प्रतियोगिता में जीपीएस पब्लिक स्कूल ने प्रथम स्थान, बीएसएस स्कूल, एसजीएस स्कूल और एलपीएस स्कूल ने द्वितीय स्थान प्राप्त किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि क्षेत्राधिकारी नगर अरुण कुमार नहवार ने विजयी प्रतिभागियों को पुरस्कार प्रदान किया। उन्होंने कहा कि गुरु तेग बहादुर का बलिदान धार्मिक स्वतंत्रता और मानवाधिकार की रक्षा का अनुपम उदाहरण है, जिससे नई पीढ़ी को प्रेरणा लेनी चाहिए। विशिष्ट अतिथि ज्ञानी जगजीत सिंह जाचक ने गुरु तेग बहादुर जी की शहादत को सर्वोच्च बताते हुए कहा कि उन्होंने अत्याचार के विरुद्ध खड़े होकर समस्त मानवता के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया। उनका जीवन त्याग, साहस और सत्य की मिसाल है। कार्यक्रम के मुख्य वक्ता डॉक्टर चंपा श्रीवास्तव ने कहा कि गुरु तेग बहादुर ने न सिर्फ धार्मिक स्वतंत्रता की रक्षा की, बल्कि अपने आचरण से समाज को मानवता और शांति का वास्तविक संदेश दिया। श्री गुरु तेग सिंह सभा के अध्यक्ष हरमंदर सिंह सलूजा ने सभी अतिथियों और प्रतिभागियों के प्रति आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम का संचालन सुरेंद्र सिंह मोंगा, उषा त्रिवेदी ने संयुक्त रूप से किया। इस अवसर पर परिषद के पूर्व क्षेत्रीय संरक्षक डॉक्टर आरबी श्रीवास्तव, प्रांतीय उपाध्यक्ष नवल किशोर वाजपेयी आदि लोग मौजूद रहे। ये भारत विकास परिषद और गुरु सिंह सभा जो कि रायबरेली में है, दोनों ने संयुक्त रूप से गुरु तेग बहादुर जी के बलिदान दिवस को मनाने का निर्णय लिया। आज 350वां बलिदान दिवस उनका मनाया जा रहा है पूरे देश में। इसी क्रम में आज हम सब लोग यहाँ पे एकत्र हुए और उनको नमन किया, उनका ध्यान किया और गुरु तेग बहादुर जी के जीवन पर आधारित एक परीक्षा भी कराई गई विद्यालयों की, जिनमें बच्चों ने भाग लिया और उनके जो भी उनका त्याग, उनका बलिदान, उनकी जो मानवता थी, उसके विषय में आज यहाँ व्यापक चर्चा हुई और सभी से उनका जो उनकी नीति है, उनका ज्ञान है, वो सभी को उसको माने। इसीलिए हम लोग यहाँ पर आज एकत्र हुए। मैं सरदार हरमंदर सिंह सलूजा, अध्यक्ष गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा, गुरु नानक नगर, रायबरेली। आज क्या कार्यक्रम? आज गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा, भारत विकास परिषद एवं गुरु गोविंद सिंह स्टडी सर्कल के संयुक्त प्रयास से गुरु तेग बहादुर जी महाराज का 350वां शहीदी दिवस यहाँ पर आयोजित हुआ, जिसमें लगभग 12-13 स्कूल के बच्चों ने जो प्रतियोगिता में भाग लिया था, उसके फर्स्ट, सेकंड और थर्ड विनर विजेताओं को और जिन बच्चों ने सहभागिता की थी उन्हें भी कंसोलेशन प्राइज दिया गया। ये भारत विकास परिषद और गुरु गोविंद सिंह स्टडी सर्कल जो गुरु सिंह सभा की देखरेख में सदैव धार्मिक आयोजनों में बड़ा हिस्सा लेती है, उनका ये सफल प्रयास रहा है। निश्चित ही इससे बच्चों में श्री गुरु तेग बहादुर जी महाराज के प्रति जो श्रद्धा और बलिदान का एक मैसेज बच्चों के साथ साथ अभिभावकों में, गुरुजनों में और विभिन्न स्कूलों में गया है। निश्चित ही हम सब गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा के पदाधिकारी इससे उत्साहित हैं और कोशिश करेंगे कि अगले वर्ष इससे और बहुत अच्छे ऊंचे स्तर पर इस तरह के कार्यक्रम आयोजित हो, ताकि गुरुओं के प्रति श्रद्धा और सम्मान और बढ़े। और एक कार्यक्रम गुरुद्वारा गुरु सिंह सभा 4 साहिबजादों के बलिदान दिवस पर, बाल दिवस के अवसर पर जो सरकार ने भी इसमें बहुत बड़ा प्रयास किया है, इसके लिए भी प्रतियोगिता बच्चों की हर स्कूलों में अधिक से अधिक स्कूलों को जोड़कर बाल दिवस पर भी एक प्रतियोगिता का आयोजन गुरुद्वारा गुरु सिंह सभा कराएगी। मैं गुरमीत सिंह, गुरु गोविंद सिंह स्टडी सर्कल का मेंबर हूँ और आज का जो प्रोग्राम गुरु तेग बहादुर साहब जी के 350 साल शहादत दिवस भाई मती दास, भाई सती दास, भाई दयाला जी को समर्पित था। इस उपलक्ष्य में हम लोगों ने एक छोटा सा
एक क्विज कंपटीशन जो स्कूलों में कराया गया, जिसमें हकीकत में स्कूलों का बहुत बड़ा योगदान, उन्होंने बच्चों को इसके लिए प्रेरित किया। इसमें निःशुल्क जितना भी सामग्री थी, सिलेबस था, किताबें थी, वो गुरु गोविंद सिंह स्टडी सर्कल द्वारा निःशुल्क प्रदान की गई। जितना भी ये कार्यक्रम था वो सारा निःशुल्क था। और उसके बाद जो फर्स्ट राउंड में बच्चे 2 ग्रुप बनाए गए थे, उसमें दोनों ग्रुपों में 3-3 बच्चे हर स्कूल से लेने थे। मैं आपको बता के बहुत खुशी महसूस कर रहा हूँ कि इसमें जब पहला राउंड हुआ तो उसमें 100 में से 87 नंबर लेके हिंदू बच्चे और धर्म के बच्चों ने पार्टिसिपेट किया। उसके बाद आज जो प्रोग्राम 26 नवंबर को हुआ, उसमें आपको बता के अत्यंत हर्ष हो रहा है कि गुरु तेग बहादुर साहब के जीवन पे जो आज फाइनल राउंड हुआ, उसमें 50 में से 49 नंबर फर्स्ट आया है। और अत्यधिक खुशी हो रही है कि ज्यादातर सारे बच्चे दूसरे धर्मों के, जिन्होंने गुरु तेग बहादुर साहब जी के जीवन को पढ़ के उसमें पार्टिसिपेट किया। उसके बाद एक संगोष्ठी हुई, पुरस्कार वितरण हुआ और उसमें फर्स्ट प्राइज साइकिल, सेकंड प्राइज ट्रॉली बैग, थर्ड प्राइज आपके स्मार्ट वॉचेस। और जितने भी बच्चे फर्स्ट सेकंड थर्ड स्कूलों के लिए आए थे, उनको सबको कांसोलेशन दिया गया। गुरु तेग बहादुर साहब की जो शहादत है वो अद्वितीय है। अगर आज गुरु तेग बहादुर साहब उस समय शहादत ना देते तो आज सनातन धर्म का जो स्वरूप था वो यकीन मानिए कुछ और होता। गुरु गोविंद सिंह जी ने इसी बारे में वचन किया था, चिड़ी हुए तो हम डर जाए, दुश्मन से कैसे लड़ पाए, हम तो टोलन जाने तकड़ी, नंगी कर्द कदे नहीं पकड़ी। इसका मतलब उस समय के लोग इतने डरे हुए थे कि चाकू पकड़ के भी डरते थे कि चाकू से हाथ कट जाएगा। उसी के उपलक्ष्य में गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा, इन्हीं को सरदार बनाओ तबे गोविंद सिंह नाम का, इन गरीब सिखन को दू पातशाही, याद करे हमारी गुरियाई। आज वही चीज आप समझ लिए याद की जा रही है। अगर गुरु गोविंद सिंह जी ना होते तो सुन्नत होती सबकी। गुरु तेग बहादुर साहब जी ने जो शहादत दिया वो कहन कथन के बाहर है। मैं इतने ही वचन कह के कहूंगा कि जो गुरु तेग बहादुर साहब ने शहादत दिया, आज मंदिरों में जो दीप प्रज्वलित हो रहे हैं वो सच्चे लहू का तेल पड़ा हुआ है गुरु तेग बहादुर साहब का। यकीन जानिए, अगर जनेऊ गुरु नानक साहब ने पहनने से मना किया, लेकिन गुरु तेग बहादुर साहब ने उसी की रक्षा की, उसी जनेऊ को उतारने से रोका। इसी को बलिदान, इसी को शहादत कहते हैं। अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए शहादत देना ये कोई बिरलों के हाथ में आता है। रहती दुनिया तक गुरु तेग बहादुर साहब का नाम रहेगा। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।